Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some paired words for upcoming examination. So आज हम देखेंगे usage of paired words. ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जहाँ दो वर्ड्स का यूज किया हुआ है और आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे उन दोनों वर्ड्स का सही मीनिंग दिया हो. इंस्ट्रक्शन देखते हैं. Select the option that most appropriately describes the meaning of both the words. दो वर्ड्स गिवन होंगे हमें पेयर में, हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां उन दोनों वर्ड्स का सही मीनिंग दिया हो. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. तो ये दो वर्ड्स है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें इन दोनों का सही मीनिंग हो. फर्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू सिंथेसाइज, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू go well with, compliment means to praise, compliment means to praise, compliment means to blend well with, compliment means to blend well with and compliment means to praise. क्या होगा सही ऑप्शन? अच्छा देखिए, ये COMPLI वाला कॉम्प्लीमेंट होता है ना, PLI, उसका मतलब होता है किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी के लुक्स पे, उसके काम को देकर, मतलब जो किसी भी रूप में किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना, इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है. तो देख लेते हैं कहाँ ये मीनिंग गिवन है. सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखो तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब दिया हुआ है गो वेल विथ, और COMPLE वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज दिया हुआ है, तो गलत है. PLI वाले का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना. और इस वाले कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? COMPLEMENT. इसका मतलब होता है किसी को कंप्लीट करना, पूर्ण करना, उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर देना, उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट. ये वाला कॉम्प्लीमेंट आप कंप्लीट से याद रख सकते हो. कंप्लीट, COMPLET ही कंप्लीट होता है. सो PLEMENT वाला जो कंप्लीमेंट है उसका मतलब होता है किसी को कंप्लीट करना, पूर्ण करना, उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाना, एनहेंस करना उसकी ब्यूटी को, उसका ये मतलब होता है ये वाले कॉम्प्लीमेंट का. तो यहाँ किस ऑप्शन में हमें सही मीनिंग दिया है इन दोनों का? सेकंड तो गलत हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन देखिए, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड वेल विथ. इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो प्रेज करना होता है, तो ब्लेंड वेल विथ तो नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास. फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू सिंथेसाइज, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज. यहाँ दोनों में ही COMPLI लिखा हुआ है, तो दूसरे वाले का तो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. सही ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 3, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स टू ब्लेंड वेल विद. मतलब किसी के साथ मिक्स कर बनाना, उसे कंप्लीट करना, उसको एनहांस करना, उसकी शोभा बढ़ाना, ये मतलब होता है इस वाले कॉम्प्लीमेंट का. इसको कंप्लीट से याद रखिएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए, डेफे एंड डेफे. कहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का सही मीनिंग यूज हुआ है? ये देखो, डेफे. डेफे इसका मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है, अगर नहीं भी पता तो इसका मतलब होता है अपोज करना, अपोज करना, रिजेक्ट करना, विरोध करना, उसको हम कहते हैं डेफे. तो यहाँ पे किस ऑप्शन में इसका सही मीनिंग होता है? फर्स्ट ऑप्शन में डेफे का मतलब अपोज दिया है, ठीक है. सेकंड ऑप्शन में तो डेफे का मतलब कुछ और दिया हुआ, कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड, तो ये ऑप्शन हट जाएगा. अभी हमें एक वर्ड का मीनिंग पता है और हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया. थर्ड ऑप्शन देखिए, डेफे मीन्स टू डिफाइन, डेफे मीन्स टू अपोज. यहाँ पे डेफे का सही मीनिंग गिवन है. फोर्थ में भी डेफे का सही मीनिंग गिवन है. तो हमें सेकंड वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, डिफे का. इस डिफे का मतलब क्या होता है? DEIFI का मतलब होता है टू कॉन्फर द स्टेटस ऑफ गॉड. मतलब ईश्वर वाली उपाधि करना. जैसे ईश्वर की पूजा की जाती है वैसे उनका पूजा करना, उनकी मूर्ति बनाना, उसे बिल्कुल ईश्वर वाली उपाधि देना, इसको हम कहते हैं डेफे. ठीक है, डेफे. और डेफे मतलब होता है अपोज करना, विरोध करना. तो किस ऑप्शन में दोनों का सही मीनिंग है? थर्ड ऑप्शन में देखिए, यहाँ तो डिफे का मतलब डिफाइन दिया हुआ है, इसका मतलब डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब होता है कन्फर द स्टेटस ऑफ गॉड, ईश्वर की उपाधि देना. ये गलत हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन में डिफे का मतलब डिनाई, डेफे का अपोज दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन वाला सही आंसर है. डेफे मीन्स टू कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड एंड डेफे मीन्स टू अपोज. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, काफी कंफ्यूजिंग है.
देखिए क्या आंसर होगा सही। स्टेशनरी, स्टेशनरी, ई आर आई वाले स्टेशनरी का मतलब होता है राइटिंग मटेरियल, तो लिखने पढ़ने का सामान होता है स्टेशनरी। जैसे बुक्स पेंसिल्स ये सब जो है वो स्टेशनरी ई आर वाई है, ई आर वाई वाला स्टेशनरी। और ये स्टेशनरी का मतलब होता है, ई आर वाई वाले स्टेशनरी का मतलब होता है इमोबाइल, स्थिर, जो एक जगह पर स्थिर है, स्टेशन पे रुक गया, वो होता है ई आर वाई। पर ई आर वाई वाले स्टेशन का मतलब होता है एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड हो, लिखना पढ़ने से रिलेटेड। आप ई से याद रख सकते हो, ई मतलब एजुकेशन सर्विस को रिलेट करके याद रख सकते हो। स्टेशनरी ई आर आई वाले का मतलब होता है राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल एजुकेशन से याद रख लेना, ई फॉर एजुकेशन। और ये वाला स्टेशनरी का मतलब होता है एक मोबाइल, एक जगह पर स्थिर रहना। तो किस ऑप्शन में सही मीनिंग है दोनों के? स्टेशनरी मीन स्टैंडिंग स्टिल, ये वाले स्टेशनरी ई आर आई का मतलब तो राइटिंग मटेरियल होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में स्टेशनरी मीन्स राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल एंड स्टेशनरी मीन्स इन स्टेशन। स्टेशनरी का सही मीनिंग दिया गया ए आर वाई वाले का, राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल। लेकिन यहाँ ए आर वाई वाले स्टेशनरी का मतलब इन स्टेशन है, इसका मतलब इन स्टेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है स्थिर रहना, इन मोबाइल कोई मूवमेंट ना होना। तो ये ऑप्शन भी हट गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, स्टेशनरी मीन्स राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल एंड स्टेशनरी मीन्स इन मोबाइल, हमें ये ठीक लग रहा है। और फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, स्टेशनरी मीन स्टैंडिंग टिल। स्टेशनरी ई आर वाई का मतलब स्टैंडिंग स्टिल थोड़ी होता है, ई आर वाई का मतलब तो राइटिंग मटेरियल होता है ना, एड फॉर एजुकेशन से मैं याद किया, तो ये भी ऑप्शन हट गया। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्टेशनरी मीन्स राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल एंड स्टेशनरी मीन्स इन मोबाइल। ई आर वाई मतलब होता है राइटिंग और ऑफिस मटेरियल, और ए आर वाई स्टेशनरी का मतलब है इन मोबाइल। नेक्स्ट देखिए, कंप्लेसेंट एंड कंप्लेसेंट, दोनों की स्पेलिंग अलग है ना, साउंड से अलग है हार्मोनी में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट COMPLAISENT, इस वाले कंप्लेसेंट का मतलब होता है जो दूसरों को खुश करे, ईगर टू प्लीज, जो फ्लैटरिंग करे, चापलूसी करे, दूसरों को खुश करने की करता है ना, उसका मतलब होता है कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, ठीक है, SANT। और ये कंप्लेसेंट सी एन टी वाले कंप्लेसेंट का मतलब होता है जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, ठीक है, आत्मसंतुष्ट होना, सेल्फ सेटिस्फाइड होना, उसको हम कहते हैं कंप्लेसेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट एंड कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज। यहाँ तो इन्होंने उल्टा बोल दिया, ये वाले कंप्लेसेंट ऐसे एंटी का मतलब होता है ईगर टू प्लीज, तो दूसरों को खुश करे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, कंप्लेसेंट मीन्स कॉन्फिडेंट एंड कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट। कंप्लेसेंट का मतलब ऐसे एंटी का मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होता, ईगर टू प्लीज होता है, दूसरों को खुश करे, चापलूसी करे, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज एंड कंप्लेसेंट मीन्स टू मैनिफेस्ट यूनिवर्सली। देखो यहाँ पे ऐसे एंटी कंप्लेसेंट का सही मीनिंग दिया ईगर टू प्लीज, लेकिन सी एन टी वाले कंप्लेसेंट का मीनिंग गलत है। सी एन टी वाले कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, से संतुष्ट हो, खुद कॉन्फिडेंट हो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन ही बचा, कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, ठीक है, जो दूसरों को खुश करे। और कंप्लेसेंट CENT वाले कंप्लेसेंट का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब जो खुद से संतुष्ट हो, है ना, जैसे खुद पर भरोसा हो, कुछ ज्यादा ही भरोसा हो, तो वो है कंप्लेसेंट, ठीक है। तो SANT वाला याद रखिएगा, ईगर टू प्लीज, जो दूसरों को खुश करे। और CENT वाले कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट देखिए, इंक्वायरी एंड इंक्वायरी, क्या डिफरेंस है? देखो इंक्वायरी, ENQUIRY, ई वाला जो इंक्वायरी है उसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता लगाना, इंक्वायर करना, तो किसी चीज की जानकारी लेना, ठीक है। और INQUIRY, आई वाला जो इंक्वायरी है उसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। देखो इन्वेस्टिगेट भी IN से शुरू होता है, और ये वाला इंक्वायरी भी
आई एन से शुरू होता है, तो आपको याद रहेगा कि आई वाला जो इंक्वायरी है उसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, और ए वाला इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, सीक इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेना। ठीक है, ए वाला इंक्वायरी का मतलब होता है सीक इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेना, और आई वाला इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। तो क्या होगा सही ऑप्शन? इंक्वायरी किसी चीज का पता लगाना, और आई एन वाला इंक्वायरी का मतलब है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना किसी चीज की। बताइए क्या सही ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन देखो, इंक्वायरी मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में पता लगाना, और इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, यही सही ऑप्शन है। इन्वेस्टिचर एक ऑप्शन में इन्वेस्टिचर भी गिवन था। इन्वेस्टिचर का मतलब होता है गिविंग समवन एन ऑफिशियल पोजीशन इन अ सेरेमनी, किसी सेरेमनी में, समारोह में किसी को एक औपचारिक अधिकार देना, ऑफिशियल पोजीशन देना, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मास्टरफुल एंड मास्टरली। मास्टरफुल और मास्टरली में क्या फर्क है? देखो, मास्टरफुल का मतलब होता है एक मास्टर की तरह बिहेव करना, मतलब बॉस की तरह, लीडर की तरह थोड़ा बिहेव करना, थोड़ा एटीट्यूड रहना, जिसे हम कहते हैं मास्टरफुल। मास्टर की तरह, बॉस की तरह बिहेव करना। और मास्टरली, मास्टरली का मतलब होता है स्किलफुल। स्किलफुल मतलब कलात्मक, जिसमें स्किल हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखो, मास्टरफुल मीन्स इम्पेरियस एंड मास्टरी मीन्स ऑटोक्रेटिक। Masterful means skillful, mastery means imperious. Masterful means leader-like and mastery means skillful. Masterful means imperious and masterly means highly skillful. देखो, मास्टरफुल का मतलब होता है इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब होता है बॉस लाइक, थोड़ा अथॉरिटेटिव होना, डोमिनेटिंग होना, एक बॉस की तरह बिहेव करना, ये है मास्टरफुल। मतलब उसमें मास्टरफुल है, ठीक है, दूसरों को मास्टर करना, उनको सबॉर्डिनेट समझना, सुपीरियर की तरह ट्रीट करना, खुद को बॉस की तरह बिहेव करना। और मास्टरली का मतलब होता है हाईली स्किलफुल। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, बॉर्डर एंड बॉर्डर। BOARDER, BORDER, और ये तो सबको पता है, BORDER बॉर्डर का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री रेखा। तो देख लेते हैं क्या सिर्फ इसका मीनिंग पता होते हैं, हम कितने ऑप्शन हटा सकते हैं। बॉर्डर, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बॉर्डर मीन्स अ फुट एंड लॉज रेजिडेंट एंड बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, ये तो सही लग रहा है बॉर्डर का मीनिंग। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, ये वाले बॉर्डर का मतलब तो बाउंड्री नहीं होता है ना, BORD बॉर्डर का मतलब बाउंड्री है, तो ये ऑप्शन हट गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बॉर्डर का मतलब बाउंड्री दिया है, तो ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, बॉर्डर मीन्स वाइडर एंड बॉर्डर मीन्स वन हु फिट्स प्लैंक्स ऑन द सरफेस, इन बॉर्डर का मतलब तो बाउंड्री है, तो ये भी हट जाएगा। तो अभी दो ऑप्शन हमने हटा दिए, लेकिन हमें ये वाले बॉर्डर का मतलब नहीं पता। चलिए अब हमें पता करना पड़ेगा इस वाले बॉर्डर का मतलब क्या होता है। BOARD बॉर्डर का मतलब होता है फिट एंड फुट एंड लॉज रेजिडेंट। एक ऐसा रेजिडेंट जैसे पेइंग गेस्ट होते हैं जो कहीं पे रहते हैं और वहां पे उनको मील्स प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे उनको रखा जाता है और उनको खाना पीना दिया जाता है, उसको हम कहते हैं बॉर्डर, फुट एंड लॉज रेजिडेंट, जैसे पेइंग गेस्ट होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बॉर्डर मीन्स फुट एंड लॉज रेजिडेंट एंड बॉर्डर मीन्स बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंकरेंट एंड कंसिक्यूटिव। कंकरेंट एंड कंसिक्यूटिव, कंकरेंट और कंसिक्यूटिव का क्या मतलब है? तो कंसिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद दूसरी, मतलब अगर हम कहें शी हैज कंसिक्यूटिव क्लासेस, मतलब एक के बाद दूसरी क्लास है। लेकिन अगर मैं कहूँ शी हैज कंकरेंट क्लासेस, कंकरेंट का मतलब होता है एक ही साथ, दोनों क्लासेस एक ही टाइम पर है, दोनों क्लासेस एक ही टाइम पे है, तो हम कहेंगे कंकरेंट, दोनों एक साथ है, दोनों 9 से 11 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन कंसिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद, जैसे एक क्लास अगर 9 से 11 है तो दूसरी 11 से 1 बजे तक है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो कंकरेंट का मतलब होता है तो दोनों एक साथ हो, हैपनिंग एट द सेम टाइम,
एंड कंसेक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी। अगर एक के बाद दूसरी क्लास है तो उसे कहेंगे कंसेक्यूटिव। दोनों क्लासेस एक साथ होती हैं तो आप एक ही अटेंड कर पाओगे तो वो है कंकरेंट। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे सही मीनिंग गिवन है। कंकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम एंड कंसेक्यूटिव मीन्स अकरिंग वन आफ्टर द अदर। चलिए हो सकता है। सेकंड देखिए, concurrent means occurring non-simultaneously and consecutive means occurring one after the other. Concurrent means occurring at the same time. Consecutive means occurring thereafter. Concurrent means occurring thereafter and consecutive means occurring at the same time. क्या सही ऑप्शन है? अभी देखा, concurrent का मतलब होता है जो एक साथ हो रहे हो और consecutive मतलब जो एक के बाद दूसरा हो। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एपिटेफ एंड एपिथेट क्या मतलब है इन दोनों? एपिटेफ, एपिटेफ का मतलब होता है जो किसी टॉम के ऊपर कुछ ऐसे, किसी ग्रेव पे कुछ खोद कर कुछ लिखा हुआ, कुछ खुदा हो, कुछ वर्ड लिखे हों स्पेशली डेड के मेमोरी में, तो उसको हम कहते हैं एपिटेफ। किसी की यादगार में कुछ खुदाई करके कोई शब्द लिखे हों तो वो एपिटेफ है। और एपिथेट क्या होता है? एपिथेट होता है किसी को टाइटल दिया जाए। थेट, अब टाइटल से याद रखिए, डबल टी है, इसमें टाइटल में भी डबल टी है। तो एपिथेट का मतलब होता है किसी को कोई टाइटल देना, कोई उपाधि देना। ठीक है, जैसे समुद्र को इस नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये उनको उपाधि दी गई है, तो जब उपाधि दी जाए, टाइटल दी जाए तो वो है एपिथेट। और एपिटेफ का मतलब होता है जब बोर्ड पर कुछ एंग्रेव कर लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? Epitaph means a tombstone and epithet means a phrase expressing an attribute. देखो, epithet का मतलब tombstone नहीं है। tombstone पर जो words लिखे जाते हैं, जो कुछ खोद कर लिखा जाता है, वो होता है epithet, epitaph। Second option देखिए, epitaph means words written on a tombstone and epithet means a phrase expressing an attribute. Third option देखिए, epitaph means unspoken words and epithet means a phrase expressing an attribute. Fourth option, epitaph means words written on a tombstone and epithet means an epigram। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी हमने देखा, एपिटैफ का मतलब होता है जो टॉम्बस्टोन पे कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, खोद कर कुछ शब्द लिखे गए हों। और एपिथेट का मतलब होता है कोई टाइटल दिया जाए जो उसको सूट करता हो, फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में था एपिटैफ अनस्पोकन वर्ड। अनस्पोकन वर्ड जो वर्ड्स के लिखे जाए, तो वर्ड्स लिखा जाए, वो होता है एपिटैफ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम इज अ शॉर्ट एंड क्लेवर स्टेटमेंट सेंटेंस दैट गिव्स एन आइडिया। एक ऐसा सेंटेंस जो कोई आइडिया दे, जैसे नो पेन नो गेन, लेस इज मोर, जो सेंटेंस आपको एक आइडिया दें। ठीक है, छोटे सेंटेंस होते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा एक बात कह जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एपिग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कम्फर्ट एंड डिस्कम्फिट, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्कम्फिट, इस दोनों का क्या मतलब है? डिस्कम्फर्ट का मीनिंग आपको पता होगा थोड़ा बहुत। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है अनईज, अनईज, असुविधा होना, कंफर्टेबल फील ना करना, डिस्कम्फर्ट होना। ठीक है, क्योंकि हम इसको पता करके कुछ ऑप्शन हटा लें। फर्स्ट ऑप्शन देखो, डिस्कम्फर्ट मीन्स डिस्टर्ब एंड डिस्कम्फिट मीन्स अनफिट। देखो, डिस्कम्फर्ट का मतलब डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है अनईज, असुविधा होना। सेकंड ऑप्शन देखिए, discomfort means unease and discomfort means to embarrass, हो सकता है आंसर। थर्ड ऑप्शन, discomfort means to embarrass, discomfort का मतलब embarrass करना, शर्मिंदा करना नहीं होता, इसका मतलब unease, असुविधा को कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी हट गया। सेकंड, फोर्थ ऑप्शन देखिए, discomfort means unfit and discomfort means to make comfortable। डिस्कम्फर्ट का मतलब अनफिट नहीं है, डिस्कम्फर्ट का मतलब अनईज होता है, तो ये भी हट जाएगा। तो भी हमें डिस्कम्फर्ट का मतलब नहीं पता था, लेकिन हमें सही आंसर पता लग गया। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है अनईज, असुविधा होना, और डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है एम्बैरेस, शर्मिंदा करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हमने पेयर ग्रुप्स पर एक एक्सरसाइज की हो, होप यू लाइक इट। Thank you. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you, everyone.